अगर फर्ज करें आपको 180 190 में पड़ती है, आप 270 के हिसाब से सेल करेंगे, फिर भी आपको 1 किलो के साथ 80 रुपए की बचत होती है। लेकिन आगे रमजान शरीफ आ रहा है और रमजान शरीफ में डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 1000 100 गुना बढ़कर चलता है। जहां हमारी सेल हफ्ते की मतलब 2-3 मन की हो जाती है ना, वहां हम रोजाना के हिसाब से 4-4 5-5 मन बेसन सेल करते हैं रमजान शरीफ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, छोटा सा बिजनेस आइडिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। छोटा भी है, मज़े वाला भी है और रेगुलर भी है, रोज़ाना के हिसाब से चलने वाला भी है और आजकल तो इसमें मुनाफा भी बड़ा तगड़ा है। जी हाँ, मेरे हाथ में ये दाल चना है और ये है इस दाल चने की खालिस 1 नंबर बेसन, जो हमने इसी को पिसवाकर ये वाला बेसन तैयार किया है। तो इस दोनों पर आज बात करूंगा कि आपने दाल चना भी बेचनी है साथ और दाल चने का एक खालिस बेसन भी बेचना है, दोनों बेचनी है। क्यों बेचनी है, क्यों मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, क्यों बता रहा हूँ कि आप इस चीज़ का बिजनेस करें, वो इसलिए बता रहा हूँ कि इस वक्त इसका रेट बहुत कम है। दाल चने का बहुत नीचे आ गया इसका रेट, और चूंकि साथ साथ बेसन आपको पता है पूरा साल चलता है, इसकी काफ़ी सेल है, हर जगह पे चलता है, हर वक्त चलता है। लेकिन आगे रमजान शरीफ आ रहा है और रमजान शरीफ में डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 1000 100 गुना बढ़कर चलता है। जहां हमारी सेल हफ्ते की मतलब 2-3 मन की हो जाती है ना, वहां हम रोजाना के हिसाब से 4-4 5-5 मन बेसन सेल करते हैं रमजान शरीफ में, पूरा भी नहीं कर पाते। और जब आपका बेसन खालिस 1 नंबर VIP तगड़ा बेसन हो, तगड़े क्वालिटी का, तो फिर क्या ही बात है। और जब उसका रेट भी अच्छा हो, कस्टमर क्यों नहीं लेगा। जी हाँ, इस पर बात करूंगा कि आपने दाल कहां से लेनी है, कितने में आपको पड़ेगी, बेचनी कैसी है, कहां पर बेचनी है, ये बेसन आपने कैसे पिसवाई कराना है, कहां पर फिर इसको सेल करना है, क्या तरीका कार है और ये आपको कैसे पड़ेगा। सबसे पहले दाल पर बात कर लेता हूं। दाल का रेट इस वक्त बहुत कम है। यह है मीडियम क्वालिटी की दाल, इसमें एक सुप्रीम होती है और एक मीडियम होती है। सुप्रीम वाली भी हम बेचते हैं, लेकिन जो हम मंडियों के अंदर सेल करते हैं ना, मतलब दाएं बाएं स्टाल जो लगाते हैं, वो ये वाली करते हैं। एक तो ये साफ सुथरी है, थोड़ा सा मैं आपको खोल के बाहर निकाल कर हाथ में भी चेक करवा देता हूँ कि इसकी क्वालिटी कैसी है। इसकी ये क्वालिटी ज़रा ये चेक कराएं, ये इसकी क्वालिटी है माशाल्लाह, साफ़ सुथरी है, लेकिन दाने मतलब इसके छोटे हैं, इसके दाने छोटे हैं, बाकी साफ़ सुथरी है। ये दाल इस वक्त जो इसका रेट है वो है जनाब 180 रुपये से लेकर 190, 180 रुपये से लेकर 190 रुपये में आपको ये किलो पड़ेगी। और याद रहे, जो देहात के दुकानदार हैं, जो दूर दराज के एरियाज़ हैं, जहाँ पर पूछ गुछ नहीं है, जहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है, चेक बैलेंस नहीं है, वहाँ पर इसका रेट अभी भी 300 रुपये तक बिकता है। कहीं पर तो हमने ये भी हमें देखने को मिलता है कि 300 से ऊपर भी कहीं मतलब ये दाल बिक रही है। तो जनाब आप इसको 280 में सेल करें, 270 में सेल करें। अगर फर्ज करें आपको 180 190 में पड़ती है, आप 270 के हिसाब से सेल करेंगे, फिर भी आपको 1 किलो के साथ 80 रुपए की बचत होती है। इसके साथ साथ आपने इसी दाल को पिसवाई करवा के खालिस 1 नंबर बेसन आपने तैयार करना है, 1 नंबर VIP बेसन, जिस पर आपको टोटल 5 रुपये खर्चा भी नहीं आएगा। मतलब अगर आप चक्की वाले के पास इसका बोरा लेकर जाए ना, गट्टू का 50 किलो का या 40 किलो का, 1 मन जितनी भी आप लेकर जाते हैं, तो टोटल आपसे 100-150 रुपये लेगा। क्योंकि सोलर आटा चक्की, आजकल सोलर की चक्कियाँ सारी, वो 100-150 रुपये एक गट्टू का लेते हैं, 1 मन का। तो आपने ये बेसन फिर 300 रुपये सेल करना है। हम खुद इसको 300 रुपये सेल कर रहे हैं अभी भी। वो इसलिए कि भाई हम बेसन 1 नंबर देते हैं, कस्टमर को बोलते हैं कि भाई बाजार में आपको कम रेट वाले पर मिलेगा। ऐसे बेसन भी बाजार में जो 180-200 में भी बिक रहे हैं, लेकिन वो मिलावट वाले गंदे। हमारे बेसन का एक मयार है, एक नाम है, एक क्वालिटी है इसकी, और कस्टमर आपको पता है क्वालिटी के पीछे जाता है, वो 10-20 की लालच तो करता नहीं है, समझ आई। तो ये बेसन आपको 190 रुपये में पड़ेगा सारे खर्चे डालकर, और दाल आपको 180 रुपये में पड़ेगी। अब आपको ये मिलेगा कहाँ पे, आपके करीब जो बड़ा शहर है, मिसाल के तौर पर फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, गुजरांवाला, जो बड़ी गला मंडी, वहाँ पर जाएं, वहाँ से आप दाल उठाएं, दाल चना की, समझ आई। अब इसी के साथ आप ऑप्शन बढ़ा सकते हैं, बाकी दालें भी रख सकते हैं। फर्ज करें अपनी दुकानदारी को बढ़ाने के लिए कि यार आप दाल मसर भी थोड़ी रख लें, दाल माश भी थोड़ी रख लें, बाकी दालें भी रख लें, लोबिया रख लें, छोले रख लें, वो भी आपके पास ऑप्शन है। लेकिन मैं इस पर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इसका रेट काफ़ी नीचे आ गया है और मुनाफा अब इसमें तगड़ा हो गया है। तो जनाब आपने दाल गला मंडी से लेनी है, ज़्यादा ना ले, आप 1-2 मन ले लें, 1-2 मन से अपने काम का आगाज़ करें। कहीं पर भी इसका स्टॉल लगाएं, बेचने का मैं तरीका बताता हूँ, कहीं पर भी बेचने स्टार्ट करें इसको। दाल चने का एक गट्टू साथ रख लें, साथ ही इसी का एक खूबसूरत सा बोरा भर के बेसन का भी रख लें, समझ आइए। अपने काम का आगाज़ करें और यही दाल आप दुकानदारों को भी दें।
मोहल्ले में बेचें, घर घर जाकर बेचें। बेसन पर पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ कि आप इसी दाल को पिसवा कर खूबसूरत बेसन बना के जो आपके करीब के बड़े बड़े होटल हैं जहाँ पर पकोड़े बनते हैं, समोसे बनते हैं, चीज़ें फ्राई होती हैं, वहाँ पर बेसन का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उनको जाके आप पहले सैंपल देकर आएँ, उनको पहले सैंपल दें कि भाई मेरा बेसन चेक करें। जब आपकी बेसन की तगड़ी क्वालिटी होगी, वीआईपी क्वालिटी होगी इसकी, तो आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ऑर्डर देंगे कि शेख साहब 1 मन बेसन हमें दें, 20 किलो बेसन हमें बेचें, 10 किलो बेसन हमें दे दें और फला फला। इस तरीके के साथ आपको इस तरीके ऑर्डर मिलेंगे। और फिर आप अपने साइकिल पर, अपने मोटरसाइकिल पर बोरा रख के बेसन का सप्लाई भी दे सकते हैं। समोसे और पकौड़ों वाले के पास जाएं जो शहर में बिकते हैं, जहाँ पर बारबेक्यू और जिस तरह की चीज़ें बनती हैं, जहाँ पर ये बर्गर शॉप होते हैं, वहाँ पर बेसन का इस्तेमाल होता है। और इस तरीके के साथ साथ आप दुकानदारों को बेसन भी दे सकते हैं। उनको बोले कि भाई खालिस बेसन दूंगा, इससे आपका कस्टमर बनेगा। आपने दुकानदार को बोले कि भाई 270 250, आप उनसे 10 50 30 20 30 रुपये मुनाफा रखें, अच्छे रेट में उनको दें। उनको बोले कि भाई बेसन 1 नंबर दूंगा बेसन। फिर जब आपके बेसन की क्वालिटी अच्छी होगी ना और कस्टमर लेकर जाएगा, तो वो कस्टमर दुकानदार को खुद बोलेगा कि भाई वही बेसन दो जो आपने मुझे पहले दिया है, मुझे और बेसन नहीं चाहिए। तो ये वो चीज़ें होती हैं, ये वो बातें होती हैं जिनको आपने समझना है। माशाल्लाह इनके रेट काफ़ी नीचे आ गए और आपके पास, मेरे पास, हम सबके पास इसका मौका होता है। जब भी कुछ इस तरह का मौका हमें आता है, हमें मिलता है, तो मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। इंशाल्लाह आने वाले दिन के अंदर मजीद दालों पर भी मैं बात करूँगा, जो कि लोबिया दाल पड़ी है, लोबिया के अंदर भी सफ़ेद दाल और वो सुर्ख वाली दाल, दाल मसर, दाल माश, दाल मूंग, बाकी दालों पर भी इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। आज की वीडियो तो लंबी हो जाएगी और इंशाल्लाह मजीद बिजनेस आइडियाज़ भी आपको दूंगा, एक छोटे छोटे पॉइंट आपको सिखाऊंगा, छोटे छोटे ट्रिक आपको सिखाऊंगा कारोबार के किराने के मुताबिक। इंशाल्लाह तफसील के साथ मेरी वीडियोस आने वाली हैं। आने वाले दिनों के अंदर काफ़ी सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि शेख साहब किराना की बिजनेस पर हमें तफसील से समझाएं, तो इस पर भी आपको समझाऊंगा। और इसके साथ साथ घी और चीनी पर मुझे काफ़ी लोग तंग कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह कुकिंग ऑयल हो गया, ये घी हो गए, इन पर भी इंशाल्लाह आपके सामने सारी चीज़ें लेकर आऊँगा। चीनी के ऊपर भी बात करेंगे, चावल के ऊपर भी बात करेंगे, इंशाल्लाह सब आइटम पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ साबुन और सर्फ के बारे में भी काफ़ी सारे सवाल होते हैं कस्टमर के, देखने वालों के, उन पर भी इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। आज भी इतना काफ़ी, अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।